दोस्तों, अनेक बार हम करार को और अनुबंध को अर्थात एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों में कानूनी रूप से बहुत बड़ा अंतर होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या अंतर होता है, इसका कंपैरिजन को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करार और संविदा में अंतर। अभी जो करार और संविदा है, हम दिन प्रतिदिन यदि हम डेली लाइफ देखें हमारी, तो हम दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनेक प्रकार के एग्रीमेंट करते हैं। सो एवरी पर्सन यूज टू डू मेनी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन हिज डेली रूटीन लाइफ। आपने यदि अपने घर पे किसी को किराए पे मकान दिया है तो मकान मालिक किराएदार का एग्रीमेंट बन जाता है। यदि आप कोई कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं, कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, तो आपस में सेल एग्रीमेंट बन जाता है। यदि आप किसी को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी अपने यहाँ पर किसी को नियोजित करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बन जाता है। या आप स्वयं कहीं पर एम्प्लॉय होते हैं तो एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनता है। यदि हम किसी से एजेंसी लेते हैं या एजेंसी देते हैं तो एक एजेंसी या ना फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट बनता है। तो इस प्रकार अनेक एग्रीमेंट व्यक्ति दिन प्रतिदिन बनाता है। तो उसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में एक अंतर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि दोनों में कानूनी रूप से बहुत बड़ा अंतर होता है। तो सबसे पहले हमने चर्चा की कि दैनिक दिनचर्या में हर व्यक्ति अनेक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करता है, भले वो सेल एग्रीमेंट हो, सेल परचेस का एग्रीमेंट हो, खरीदने बेचने का करार हो, भले वो किराए से देने का करार हो, रेंट पर हम कोई चीज दे रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से रेंट एग्रीमेंट बनता है। नौकरी पे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होते हैं, एजेंसी एग्रीमेंट होते हैं, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को लोग लगभग एक दूसरे का पर्याय समझते हैं, लेकिन कानूनी रूप से दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग जब भी होती है, जब भी कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट की जाती है, तो उसमें कानूनी बिंदुओं का यदि ख्याल रखा जाए, यानी कानूनी औपचारिकताओं को भी समावेश कर दिया गया, तो वो एग्रीमेंट नहीं रहता, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट ही कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल होता है। मतलब यदि आपके पास अग्रीमेंट है लेकिन उसके अंदर कानूनी बिंदुओं का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय भी आपको किसी प्रकार की कोई रिलीफ या रेमेडी नहीं देगी। लेकिन यदि आपने एग्रीमेंट में सारे कानूनी बिंदुओं का भी ध्यान रखा है, तो अब वो एग्रीमेंट नहीं रहा है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अनुबंध हो चुका है। और अनुबंध होने की वजह से न्यायालय आपको मदद करेगी। यदि सामने वाला व्यक्ति ब्रीच करता है, सामने वाला व्यक्ति अपनी बातों को नहीं निभाता है, शर्तों को भंग करता है जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है, उसके लिए आप न्यायालय में जाकर रेमेडी ले सकते हैं। रेमेडी का मतलब आप उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग जो होती है उसमें अनेक कंडीशंस डाली जाती है। आप सभी को पता है, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टीज की कंडीशन उसको रिटर्न में यानी लिखकर डाल दी जाती है। तो इसमें शर्तें होती है और दोनों पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज अराइज हो जाते हैं। मतलब भले वो एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों ही पार्टीज क्या क्या करेंगी, क्या क्या नहीं करेंगी, उनके राइट्स और ड्यूटीज, उनके अधिकार और दायित्व उसमें लिखे होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं अग्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो एग्रीमेंट को इसको करार कहा जाता है। एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों ने आपस में मान लीजिए कोई बात पर एग्रीमेंट किया है, दो बात पर अगर दोनों सहमत हुए हैं, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को ओरली या रिटर्नली दोनों लोग सहमत है, यानी मौखिक रूप से या लिखित रूप से दोनों सहमत हैं, तो वो म्यूचुअल अरेंजमेंट कर देते हैं, यानी उसका म्यूचुअल अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ये होता है अग्रीमेंट। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक लीगल अग्रीमेंट होता है। लीगल यानी एग्रीमेंट तो होता ही है, लेकिन कानूनी एग्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कानून के सारी बातों का ख्याल रखा गया है। जैसे पार्टीज मेजर होना चाहिए, दोनों पार्टी वयस्क होना चाहिए, दोनों पार्टी साउंड माइंड होना चाहिए, दोनों का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, यानी जिस उद्देश्य के लिए वो अग्रीमेंट कर रहे हैं वो उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जो विधिक औपचारिकताएं हैं, कानूनी औपचारिकताएं, उनका भी इसमें ख्याल रखा गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज बाउंड बाय द लॉ, मतलब ये कानून द्वारा बाउंड है। यानी जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का कोई भी पार्टी उल्लंघन करेगी, तो दूसरी पार्टी न्यायालय में जा सकती है और उस बातों को इन्फोर्स करवा सकती है, न्यायालय के माध्यम से उसको लागू भी करवा सकती है। तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है। ए ने बी को कहा है कि यार मेरी सी से शत्रुता है, ए ने कहा कि मेरी राइवलरी है, मेरी एनिमिटी है किसके साथ? सी के साथ। तो कृपया आप इसको मार दो या चोट पहुंचा दो, मैं आपको 50,000 रुपीज दूंगा। तो ए ने बी को कहा है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, आप सी को चोट पहुंचा दो या सी को जान से खत्म कर दो। इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपारी देना।
अब बी सहमत हो गया 50,000 रुपए में सी को मारने के लिए, तो इन दोनों के बीच का ये एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य गलत है। तो लॉफुल उद्देश्य नहीं है, तो ये एग्रीमेंट तो हो गया, दोनों के बीच में करार तो हो गया, लेकिन अनुबंध नहीं बन पाया है। अनुबंध क्यों नहीं बना है? यदि मान लीजिए बी 50,000 रुपए ले लेता है और सी को नहीं मारता है, तो क्या ए न्यायालय में जाकर वो अपने 50,000 रुपए वापस मांग सकता है? नहीं मांग सकता, क्योंकि उसके बीच का जो करार हुआ है ये अनलॉफुल है, यानी अवैधानिक करार है। इसी प्रकार हम देखें ऑफेंस, जैसे ए ने बी को कहा कि इस मकान में जाकर चोरी करके आते हैं और दोनों हम 50-50% आपस में बांटेंगे। तो इस प्रकार से ये जो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, भले वो स्टैम्प पे लिखा पड़ी हुई हो, भले वो दो विटनेस के सामने हुआ हो, लेकिन क्या चोरी का करार अनुबंध हो सकता है? ये करार हो सकता है, लेकिन अनुबंध नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि करार सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन अनुबंध कुछ होते हैं। अनुबंध का मतलब होता है जो कानूनी रूप से जिसको मान्यता मिली है, जिसको कानून भी इन्फोर्स कराएगा, कोर्ट भी आपकी मदद करेगा, उसको अनुबंध कहा जाएगा, वो करार नहीं है। दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो एग्रीमेंट जो है ये इन्फोर्सेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एग्रीमेंट इन्हें जो करार हैं वो न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यदि उनमें कानूनी पॉइंट सारे कंप्लीट हैं तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो सकते हैं, और नहीं है तो नहीं हो सकते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल ही होते हैं, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय ही होते हैं, मतलब कोर्ट में इसको लागू करवाता ही है। एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं भी है, यानी कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के भी व्यक्ति करार का निर्माण कर सकता है। कंसिडरेशन का मतलब लेन देन, दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ भी नहीं दे रही है, प्रतिफल नहीं भी होगा तो भी करार बन सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना कंसिडरेशन के, बिना प्रतिफल के कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण ही नहीं होता है। तो अनुबंध में ये रिक्वायर्ड होता है कंसिडरेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपका मकान खरीद रहा हूं, तो उस मकान के बदले में मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, तो आपके लिए 10 लाख रुपए कंसिडरेशन हो गया, मेरे लिए मकान कंसिडरेशन हो गया, इन्हें दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उसको कंसिडरेशन कहा जाता है। तो एग्रीमेंट में कंसिडरेशन हो या ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी होता है। इसके बाद इस एग्रीमेंट के लीगल इफेक्ट नहीं होते हैं यदि इसमें कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं हुआ है, कानून के कुछ बिंदु छूट चुके हैं, तो वो एग्रीमेंट तो हो सकता है, इसीलिए उसका कोई कानूनी इफेक्ट नहीं होता है, यानी उसका कानूनी प्रभाव नहीं है। न्यायालय में आपको किसी प्रकार की रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है वो कानूनी रूप से सही नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कानूनी रूप से सही होते हैं, इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ में यानी न्यायालय में इन्फोर्सेबल होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट यदि जो व्यक्ति वायलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो अन्य जो पार्टी है वो न्यायालय में दावा लगा के अनुतोष यानी रेमेडीज प्राप्त कर सकती है। तो ये है मित्रों अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, जिसको आज हम सभी लोगों ने समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।